नमस्ते दोस्तों। बस रोज़ के काम निपटाते निपटाते ना एक मेरे मन में ना एक बात आई। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे मेरी हर एक बहनें पूरी तरीके से सहमत होंगी या फिर उनकी खुद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकायत होगी। हम अक्सर ये दर्द दिल में छुपा के रखती हैं कि जब अपनों के बीच या समाज में हमारे आत्मविश्वास की बात आती है तो पति हमारे पीछे खड़े ही नहीं होते, हमारे लिए बोलते ही नहीं हैं। वो अपने घर वालों के सामने हमारा साथ कभी नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे उस पूरी भीड़ में हम बिल्कुल अकेली हों। जब अपनों से ये साथ नहीं मिलता ना तो दिल टूट जाता है। लेकिन बहनों, आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि इस बात को लेकर रोना या बिलखना या रोज़ रोज़ की चिक चिक करना आप लोग बंद कर दीजिए। अपनी खुशी, अपने सम्मान की चाबी आप किसी और के हाथ में मत दो। अगर कोई आपके लिए नहीं बोल रहा है तो आप खुद इतनी मजबूत बनो कि आप खुद अपनी मर्यादा में रहकर बिना चीखे चिल्लाए सही बात के लिए खुद खड़ी हो सको। आपको पता है, जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ के अपनी ताकत खुद बन जाएंगे तो सामने वाले का नज़रिया भी अपने आप बदल जाता है हमें देखने का। अब आप सोच रही होंगी कि दीदी, कहना आसान है पर करना मुश्किल। हम खुद को मजबूत कैसे बनाएं? तो चलिए, आज मैं आपसे वो 5 टॉपिक पे बात करूँगी, विस्तार से बताऊँगी जो हर महिलाओं को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। पहला टॉपिक, उम्मीद का बोझ हटा दो। सबसे पहली बात, पति या किसी भी और से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो आपके लिए आके लड़ेंगे। देखो बहनों, पति की भी एक मजबूरी होती है। वो एक तरफ बेटा है और एक तरफ पति, तो उसको कई बार उसे चाहकर भी वो आपके लिए नहीं बोल पाता। जब हम ये बार बार उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए स्टैंड ले और वो नहीं लेते तो हमें तकलीफ़ होती है। इसीलिए आज से आप उम्मीद का ये बोझ उतार फेंको। अपनी लड़ाई के लिए खुद दूसरों का मुंह देखना बंद कर दीजिए। उम्मीद की जो किरण होती है ना, वो जीरो हो जाती है ना, तो अपने आप हम भी जीरो हो जाते हैं, मतलब उम्मीद करना बंद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट बहनों, अपनी मर्यादा में बोलना सीखिए। और आप शांत रहकर भी, बिना चिल्लाए भी हम अपने लिए बोल सकते हैं। अक्सर महिलाएं ऐसा करती हैं, बहनें ऐसा करती हैं कि अब तो वो बात बर्दाश्त करती हैं, फिर एक दिन ज्वालामुखी की जैसे फूट जाती हैं। उससे हम क्या चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। हम ऐसा करते हैं तो सब हमें ही गलत बोलने लग जाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी कोई गलत बात हो तो शांत होकर आंखों में आंखें डालकर हम ये उनसे कह सकते हैं कि यह बात गलत है और मुझे पसंद नहीं आई। शांति से कहकर भी कही हुई बात सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देती है। इससे हमारी लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और हमारी बात, हमारी पॉइंट भी है सामने वाले की तरफ हम रख सकते हैं। हाँ, पर मैं मानती हूँ कि ये हर जगह नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ हम शांत तरीके से बोल सकते हैं, पर आप कोशिश ज़रूर करना। बस बहनों, मैं इतना ही कहूँगी कि आप कोशिश ज़रूर करना कि आप शांति से, अच्छे से, प्यार से, मर्यादा से सामने वाले से बात कर सको, कह सको कि ये बात गलत है और मुझे पसंद नहीं आई। तीसरा पॉइंट, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। तीसरा पॉइंट सबसे ज़रूरी बात है, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब बाहर जाकर नौकरी करिए। आप घर बैठे भी सिलाई कर सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन काम कर सकती हैं, या फिर मेरी तरह व्लॉगिंग कर सकती हैं। जैसे मैं आप लोग मेरी व्लॉगिंग देख रहे हैं, मैं आप लोगों की व्लॉगिंग देखूँगी। और पता है आपको, खुद का कमाया हुआ 1 रुपया भी खुद का आत्मसम्मान बढ़ा देता है। इसलिए आप घर पे बैठ के कुछ भी दिमाग लगा के कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ,
और आप जब अपने हाथ में खुद का कमाया हुआ 1 रुपया भी होता है ना तो अंदर से आत्मविश्वास आता है या फिर वो अलग ही होता है, जब लोग भी आपको कमज़ोर समझने की गलती नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमको हमारा पति खुश रखेगा, हमारी बहन खुश रखेगी, हमारा भाई खुश रखेगा, हमारे बच्चे खुश रखेंगे, हमारी सास खुश रखेंगी, या फिर कोई भी XYZ कोई भी पर्सन से हम उम्मीद कर बैठते हैं कि वो हमें खुश रखेंगी। तो बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई हमें खुश नहीं रखेगा, हमें खुद को स्वयं खुश रखना पड़ेगा। और खुद की खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जैसे 1 कप चाय की प्याली हो गई, बारिश की बूंदें हो गई, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम खुद से स्वयं अपने लिए खुशी ढूंढ सकते हैं। कभी गाना सुनना हो गया, जो भी आपकी फेवरेट हॉबी हो आप वो सुन सकते हैं। आप जब भी आपका मन अपसेट हो, मूड ऑफ हो, तब आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। मान लो जैसे घर में किसी ने कुछ कह दिया कि पति का मूड ख़राब है और उसने कुछ कह दिया, तो क्या आप पूरा दिन अपना मूड ख़राब करके ज़िंदगी गुजारेंगी क्या? मतलब समय गुजारेंगी वो दिन का? तो जाइए, आप रसोई में जाइए, अपनी पसंद का 1 कप चाय बनाइए, अपनी पसंद की चीज़ कीजिए, चाहे बच्चे के साथ खेलिए या सॉन्ग सुनिए। आपको पता है, जब सामने वाले देखेंगे कि उनके ताने से या उनके चुप रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो खुद का खुद थक जाएंगे। 5वां पॉइंट, अपनी कमज़ोरी को अपना ढाल बनाइए। 5वीं बात, कभी भी किसी से सामने खुद को बेचारी बिल्कुल मत दिखाइए। रोना है तो बंद कमरे में रोइए और भगवान के सामने रोइए, उनसे अपनी शिकायत करिए। लेकिन कभी भी कमरे से बाहर निकले तो चेहरे पर एक मजबूत मुस्कान होनी चाहिए। जब लोगों को यह दिखेगा कि इस औरत को तोड़ना या बदलना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, या दबाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, तब वह अपनी मर्यादा में रहना शुरू कर देंगे। वो पता है बहनों, हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि उसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें वैसा कहा, पर यही चीज़ जो हमारी मेंटली डिस्टर्बिंग होती है वो यहीं से शुरुआत होती है कि हम इतना सोच लेते हैं कि दिन रात उसको सोचने में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। कहने वाला तो समझ लीजिए उस वक्त आपको कह के चला गया, पर उसका जो प्रभाव है वो हमारे पूरा एक दिन माइंड पे चलता रहता है। हम कितना भी कोशिश कर ले, बहुत सारी महिलाओं की ऐसे स्वभाव होता है, मैंने देखा है कि वो 1-2 दिन तो कम से कम उस बात को सोचती ही रहेंगी। कभी ऐसा होता है कि वो किसी से कह देती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वो किसी से नहीं कह पाती, अपने मन में ही रखी रहती हैं, सोचती रहती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, जब तक आप ये महसूस करते रहोगे आप दिखाते रहोगे सामने वाले को कि आपकी बातों से खूब फ़र्क पड़ता है, तो वो आपको वो बात बोलते ही रहेंगे, चाहे फिर वो कोई भी पर्सन हो। जिस दिन आप दिखाना शुरू कर दिए कि आपको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके चेहरे से पता वैसे भी चल जाता है। तो आप ये दिखाओ कि सामने वाले ने अगर कुछ कहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने में मस्त हो, खुश हो, तो उस दिन से सामने वाला भी बोलना बंद कर देगा। और आप एक चीज़ आजमाए होंगे, जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो, हमेशा सामने वाला हमसे उसी चीज़ से दबाता है, वही चीज़ कहता है। क्यों? पर इस बात को हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाना है। हम जो एक पॉइंट सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि ये बात कह के हमें दबा सकता है या हमको निराश कर सकता है या हमें पूरा दिन नेगेटिविटी, नकारात्मक सोचने पे मजबूर कर सकता है, उस बात को हमें खुद को बदल कर ये साबित करना है कि अब हम बदल गए, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन हम ये सब शुरू कर देंगे बहनों, उस दिन से हमें कोई भी नकारात्मक सोच नहीं आएगी और किसी की भी बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन हम स्वयं के लिए बदल जाएंगे और खुश रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि खुश रहने के लिए आपको वजह खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और कोई दूसरा पर्सन नहीं देगा, चाहे आप कितना भी सोच लो।
आप ये जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए, अपने लिए या हर महिलाओं के लिए बात की है, अगर आप लोगों को सहमत, कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई दिल की बात है तो मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे शेयर करेंगे अपनी दिल की बात, अपनी कहानी, अपनी कोई ऐसे पॉइंट जो आप कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं किसी के ज़रिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के ज़रिए कुछ अच्छे पॉइंट सुनना चाहते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी बात करनी हो, जिस भी टॉपिक पे बात करनी हो, मैं उस टॉपिक पे बात ज़रूर करूँगी। और ये एक टॉपिक जो मैंने आज बात की है, मैं किसी के रिक्वायरमेंट पे ही की, मतलब मुझे किसी ने कहा ये चीज़ कि इस मुद्दे पे बात करो, इसलिए मैं ये मुद्दे पे बात की। आप लोगों को कैसा लगा ये मुद्दे पे बात करके, ये टॉपिक पे बात करके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे, जय श्री श्याम।